नमस्कार, मैं हूँ गरिमा भारती और आप दिन भर बिहार देख रहे हैं, जहां हम आपको बिहार के दिन भर की बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सीएम सम्राट चौधरी ने की समीक्षा बैठक, एनकाउंटर पर दिया जवाब। राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ईओयू का विशेष सेल गठित। टीआरई 4 को लेकर बिहार में बवाल, तेजस्वी यादव ने एनडीए पर साधा निशाना। विधान परिषद में एक मंच पर दिखे सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव। किशनगंज में पवन राय का एनकाउंटर, सुधा दूध हुआ महंगा, 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़े दाम। श्रवण कुमार का विपक्ष पर हमला, कहा कोई काम नहीं है। भीषण गर्मी का असर, स्कूलों के समय में बदलाव। नवादा में आईआईटी रुड़की छात्र का शव मिलने से हड़कंप और बिहार में गर्मी और लू का कहर जारी, कई जिलों में रेड अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद सभागार में गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों तथा राज्य में संभावित बाढ़ और सूखे की स्थिति को लेकर विस्तृत समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया और तैयारियों की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि श्रद्धालु, कांवरियों और आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ समय रहते आवश्यक तैयारियां पूरी करें। सीएम सम्राट चौधरी ने सड़क हादसों में मारे गए पुलिसकर्मियों के परिवारों को बीमा का चेक भी सौंपा। इस दौरान वो भावुक भी हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पुलिस पर जितना भी इन्वेस्टमेंट किया जाए कम है। पुलिस बल जितना बड़ा होगा तभी सुशासन स्थापित होगा। नीतीश जी बिहार को सुशासन के रास्ते पर लेकर आए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में व्यवस्था सुधार और भ्रष्टाचार पर सख्ती के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर विभाग में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू का विशेष सेल गठित किया गया। विभाग में लगातार मिल रहे भ्रष्टाचार, अवैध वसूली तथा राजस्व कार्यों में अनियमितता की शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा जारी पत्र के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विशेष टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है। यह टीम भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच और कार्रवाई में सहयोग करेगी। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दाखिल खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी, भू लगान समेत अन्य ऑनलाइन सेवाओं व राजस्व कार्यों में भ्रष्टाचार और अनियमितता की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिससे आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बिहार में बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। सड़क पर उतरे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, परीक्षा की मांग कर रहे युवाओं का आक्रोश और अब विपक्ष के हमलों ने इस मुद्दे को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय और विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा है कि सरकार की नीयत ही टीआरई 4 की वैकेंसी निकालने की नहीं है, इसलिए महीनों बाद भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि बिहार के युवा वही मांग रहे हैं जिसका वादा एनडीए ने चुनाव से पहले किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि टीआरई 4 परीक्षा की मांग करना अपराध कैसे हो गया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में बार बार युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की जाती रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेजस्वी ने एनडीए पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव बीत गए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदल गए, पूरा मंत्रिमंडल बदल गया, लेकिन टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आई। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए नेताओं ने शहजादों को बिना चुनाव लड़े मंत्री पद दे दिए, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही। विधान परिषद में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक ही मंच पर साथ बैठे नजर आए। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला मौका था जब दोनों नेता किसी कार्यक्रम में एक साथ मंच साझा करते दिखे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मुस्कुराते हुए काफी देर तक बातचीत भी हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि हम दोनों पहले एक ही दल में थे, इसलिए मुलाकात और बातचीत स्वाभाविक है। वहीं सोनू कुमार
कुमार राय के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि हालिया उपचुनाव में आरजेडी की जीत ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने दावा किया कि अगर विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए तो महागठबंधन 150 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। किशनगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश पवन कुमार उर्फ चिंटू के पैर में गोली लगी, जबकि इंस्पेक्टर मुस्ताक और सब इंस्पेक्टर नीतीश कुमार घायल हो गए। दोनों पुलिस अधिकारियों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। एसपी संतोष कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी जिले में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद फरीगोला के पास वाहन जांच और घेराबंदी की गई। संदिग्ध को रोकने की कोशिश के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पवन कुमार घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार पवन कुमार कटिहार का रहने वाला है और उसके खिलाफ किशनगंज में 2 मामले दर्ज हैं, जबकि अन्य जिलों में भी कई आपराधिक मुकदमे हैं उस पर। एसपी ने कहा कि आरोपी के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है और जल्दी गिरफ्तारी भी की जाएगी। मौके पर डीएम विशाल राज भी पहुंचे तथा एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इसके अन्य साथियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतें बढ़ाई और अब बिहार वासियों को भी महंगाई का एक और झटका लगा है। दरअसल सुधा डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ाने का फैसला लिया है। नई दरों के अनुसार सुधा दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। बढ़ी हुई कीमतें जल्द ही राज्य भर में भी लागू हो जाएंगे। दूध की कीमतों में इजाफा के बाद अब आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ना तय हो गया है। खासकर मध्यम वर्गीय और रोजाना दूध का इस्तेमाल करने वाले परिवारों के लिए यह फैसला महंगाई की नई मार लेकर आया है। जानकारी के मुताबिक सुधा के विभिन्न वैरायटी वाले दूध जैसे फुल क्रीम, टोन्ड और स्टैंडर्ड मिल्क की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। नई कीमतों के लागू होने के बाद ग्राहकों को हर लीटर दूध पर 2 रुपए अधिक चुकाने होंगे। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने उद्घाटन समारोह के दौरान विपक्ष और महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को देश चलाने की जिम्मेदारी मिली है और वे अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, जबकि विपक्ष के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए वह केवल टिप्पणी और आलोचना की राजनीति कर रहा है। राजद के पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्ष को समझना चाहिए कि आज देश और दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ राज्य और देश को नीचा दिखाने में लगा रहता है, जबकि प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाने के काम में जुटे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि जनता अब विकास, तरक्की और आपसी भाईचारे की राजनीति चाहती है। बिहार में भीषण गर्मी और लू का सितम जारी है। तापमान बढ़ने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर स्कूली बच्चों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। नवादा में भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम ने कक्षा 8 तक के स्कूलों में 11 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। वहीं रोहतास जिले में भी प्रशासन ने बड़ा फैसला ले लिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 5वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को 31 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया है, जबकि 5वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे तक संचालित की जाएंगी। वहीं पटना में भी डीएम ने आदेश जारी किया है कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई बंद रहेगी और 8वीं कक्षा यानी कि 6ठी से 8वीं तक के बच्चों की क्लासेस 10:30 बजे के बाद स्थगित रहेंगी। नवादा जिले के थाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अमझर गांव के पास स्थित ऊपर कुंड से बुधवार को एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान आईआईटी रुड़की के छात्र के रूप में हुई। शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा किया। आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार व ग्रामीणों ने नवादा के प्रजातंत्र चौक को 2 घंटे तक जाम रखा। मृतक के पिता हेमंत राज ने सीधे तौर पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि आयुष की सुनियोजित तरीके से हत्या कर शव को ऊपर कुंड में फेंका गया है। हेमंत राज ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने थाली थाना अध्यक्ष पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल लाइन हाजिर करने की मांग की। थाली थाना पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला डूबने का लग रहा है, लेकिन परिजनों के आरोप के बाद हर एंगल से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बिहार के मौसम ने मानो
दोधारी तलवार खींच ली हो। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। आने वाले 8 दिनों तक चिलचिलाती गर्मी से राहत की उम्मीद कम है। इस सीजन 30 दिन हीट वेव चलेगी। राज्य के भभुआ और रोहतास जिले में लू चलने की संभावना है, जबकि गया, नालंदा और नवादा में मेघ गर्जन या फिर वज्रपात के साथ तेज हवा और लू चलने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि बिहार में मानसून के 8 से 10 जून को आने की संभावना है। आमतौर पर यह 15 जून के आसपास आता है। 26 मई को दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल भी बिहार में मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश की संभावना जताई जा रही है। दिन भर बिहार में आज इतना ही। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें और तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।